जिस प्रकार से श्रम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी प्रकार से कठिनाइयों से मस्तिष्क सुदृढ़ होता है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर बागड़ी। सो टुडे आई विल टेल यू रूल नंबर 33 एंड 34 अबाउट द सिंटैक्स। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। जब हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में वन आता है तो इस वन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि वन का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग वन का एज सब्जेक्ट के रूप में होता है, उस सिचुएशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं वन के साथ, और साथ ही साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वन के साथ जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं वंस, वन और वन सेल्फ, इनका प्रयोग करते हैं, न कि ही, हिम, हिमसेल्फ। इनका प्रयोग नहीं करेंगे। दे, देम, देमसेल्फ का प्रयोग भी नहीं करेंगे। वन के साथ वन, वंस और वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे अर्थात ओके वन के सिचुएशन में। एग्जाम्पल के थ्रू पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। वन वॉज डिसऑनेस्ट, तो वन वॉज एक क्या था, डिसऑनेस्ट था। तो इट मीन्स ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वन के बाद यूज किया गया है। जैसे कि हमने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वन शुड लव वंस कंट्री, देखिए वन के साथ हमने यहाँ पर वंस का प्रयोग किया है, वंस कंट्री। ठीक है, हर किसी को अपने ही कंट्री से स्वयं क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो वन के साथ यहाँ पर हिज, देयर, वन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, वन भी नहीं आएगा, वंस आएगा। ठीक है, और वह यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस के साथ आएगा। ठीक, और यहाँ पर वन के साथ हिज नहीं आएगा। ठीक है, वन शुड लव हिज कंट्री नहीं होगा। ठीक है, वंस कंट्री होगा, अपने कंट्री से प्यार करेगा, वो दूसरे के कंट्री से नहीं। राइट है, तो इसलिए वन के साथ वंस का प्रयोग होगा, हिज, देयर का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं देयर, देम, इनका भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 34 को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ए लार्ज नंबर, अ ग्रेट नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ, इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें बताई, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो उस सिचुएशन में सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, और क्या बोध करा रहा है, बहुत अधिक के रूप में प्रयोग कर रहे होंगे इसका। और इसके साथ साथ अनसर्टेन पर्सन कह सकते हैं, इनकी बहुत ज्यादा क्या है, अनिश्चित नंबर्स, व्यक्ति या नंबर्स कह सकते हैं, अनसर्टेन अनिश्चित नंबर जिसमें संख्या नहीं है, इस रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस सिचुएशन में सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके बाद हम हमेशा देखेंगे कि उसके बाद जो ये सेंटेंस मैंने बताए लार्ज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, इनके तुरंत बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ये लार्ज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, इनके बाद तुरंत क्या किया जाएगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिचुएशन क्या है, ये नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ, ये ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है, इनके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा इस सिचुएशन में। राइट, जैसे यहां पर लिखा है नंबर ऑफ आ चुका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन आ चुका है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ वर का प्रयोग, इट मींस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, वर प्रेजेंट। ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने बताया था ये नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ, ये ग्रेट नंबर ऑफ के बाद यदि क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, उसके तुरंत बाद, ठीक है, उसके तुरंत के बाद हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये दो रूल थे इसमें, एक तो किससे था, वन से था, वन के साथ हम क्या करेंगे, उसके सिंगुलर
जो प्रोनाउंस है वही यूज करेंगे, वंस, वन और वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और दूसरा हमने लार्ज नंबर और नंबर ऑफ एक लार्ज ग्रेट नंबर ऑफ, इसके बाद यदि प्लूरल नाउन आता है तो उसके तुरंत आप प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। तो होप सो आपको ये 2 रूल समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये रूल समझ में आए हैं तो आप visit my channel. Thank you and have a wonderful time to all of you. Thank you.